हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी पार्ट 3 का। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा था। पार्ट 1 में पॉइंट्स, लाइंस और पार्ट 2 में एंगल्स के बारे में देखे थे। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था एंगल्स। एक दो और पॉइंट्स है एंगल्स के बारे में, उसको हम लोग आज इस पार्ट 3 में देखेंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो जो भी लोग पार्ट 3 देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देख ले, ताकि जैसे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम सिलसिलेवार ढंग से, तो आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे कि क्या कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं टॉपिक के लिए। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें पार्ट 3 देखने से पहले। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो बच गए थे एंगल्स के बारे में, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स बच गए थे, उस पॉइंट्स को देखेंगे और इसके आगे हम लोग जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस में हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज देखे थे। पहला प्रॉपर्टीज क्या देखे थे? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। दूसरा जो देखे थे वो क्या था? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और तीसरा देखे थे कि सम ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल ऑन द सेम साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तीनों प्रॉपर्टीज को देखा था और मैंने आपको बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, या इंटरनल या इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो जैसा कि देखिए, एक्सटीरियर कहने का मतलब कि जो बाहर बाहर एंगल है, जैसे 1 2 8 7, ये एक्सटीरियर एंगल था आपका। फिर हम लोगों ने देखा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोले थे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण इसको बोले थे कि यदि एक साइड में, सपोज ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो एक साइड में एक पैरेलल लाइंस के ऊपर वाला कोण और फिर उसी साइड में दूसरे पैरेलल लाइन के ऊपर वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ एक लाइन के लेफ्ट साइड में एक लाइन के ऊपर वाला कोण क्या है? 2, तो दूसरे लाइन का क्या है? 6, तो 2 और 6 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। सिमिलरली 3 एंड 7, सिमिलरली 1 और 5 था और 4 और 8 था, ये सारे क्या थे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल में क्या बोला था मैंने कि एक लेफ्ट का होना चाहिए दूसरे राइट का, बट लेफ्ट वाले का यदि लाइन के ऊपर का एंगल है तो राइट वाले के लाइन के नीचे का होगा, या लेफ्ट वाले का लाइन के नीचे का कोण है तो राइट वाले के लाइन के ऊपर का कोण होगा। जैसे कि लेफ्ट वाले में 2 लाइन के ऊपर है तो राइट वाले में लाइन के नीचे वाला का कोण होगा, तो दूसरा लाइन क्या है कि नीचे वाला कोण क्या है? 8 है। इसका मतलब कि 2 और 8 क्या हुआ था? ऑल्टरनेट एंगल हुआ था। सिमिलरली फर्स्ट वाले में लेफ्ट साइड में देख रहे हैं क्या? 3 लाइन के नीचे का कोण है, तो सेकेंड वाले में लाइन के ऊपर का कोण कौन है? राइट साइड में 5, तो 3 और 5 ऑल्टरनेट एंगल हुआ था। इस तरह से मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था कि ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, और सम ऑफ इंटीरियर या इंटरनल और एक्सटीरियर एंगल और या एक्सटर्नल एंगल, जो भी बोलिए, इंटरनल बोलिए, इंटीरियर बोलिए, एक्सटर्नल बोलिए या एक्सटीरियर बोलिए, सेम है। उस दोनों का जो सम होता था 180 डिग्री होता था। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कहने का क्या मतलब है? एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है? सेम साइड पे 1 है और दूसरा क्या है? 8 है, तो 1 और 8 का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। सिमिलरली इंटीरियर एंगल क्या है? राइट साइड में 4 है, फिर राइट साइड में इंटीरियर एंगल क्या है? 5 है, तो 4 और 5 का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री। इस तरह से हम लोगों ने देखा था। लेफ्ट साइड के लिए भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं। यहाँ पे नोट एक ए मैं देना चाहता हूँ कि नोट ए है कि इफ एनी वन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, मतलब कि ऊपर के तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, देन दीज लाइंस, सपोज ए लाइन आपका पी क्यू है और आर एस है, देन दिज लाइन विल बी पैरेलल लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस होगा। यदि ऊपर में से यदि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या ऑल्टरनेट एंगल या सम ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल सेम साइड में 180 डिग्री का सम होल्ड कर रहा है, तो वो दोनों लाइन जो है आपस में, जो ट्रांसवर्सल लाइन जिस दो लाइन को काटता है वो आपस में पैरेलल होगा ही होगा। चलिए इसको कुछ और अच्छे पॉइंट्स देख लेते हैं ट्रांसवर्सल पे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हालांकि ऑल्टरनेट एंगल है जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ,
बट ऑल्टरनेट एंगल का इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट अपन को दिमाग में रखना है ताकि हमेशा आपको जो चीज है स्ट्राइक करे माइंड में। ऑल्टरनेट एंगल टेक्स द शेप ऑफ जेड, मतलब कि जेड जो होता है उसका शेप लेता है। जैसे कि ये दोनों लाइन जेड इस तरह से बनाना है कि जो ऊपर और नीचे का लाइन हो आपस में पैरेलल हो। सपोज इसको पी क्यू ले लेते हैं, इसको आर एस ले लेते हैं, तो जेड इस तरह से बनना चाहिए कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस हो। तो ऑल्टरनेट एंगल मतलब कि जो यहाँ एंगल कोण पे जो बनता है ये दोनों आपस में बराबर होता है। सपोज एक्स और वाई ले लें तो ऑल्टरनेट एंगल क्या बनेगा, आपको एक्स इज इक्वल टू वाई बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही जेड का शेप बनेगा या ज्योमेट्री में तो ये हो गया, वैसे रीजनिंग में आपसे पूछा जाता होगा, एसएससी के रीजनिंग में पूछा जाता है मिरर इमेज, वाटर इमेज। यदि इसी जेड को आप मिरर इमेज लेंगे तो जेड कुछ इस तरह का शेप लेगा। आपको इसी जेड को इस तरह से कुछ लेंगे तो जेड इस तरह का कुछ शेप लेगा। तो इस दोनों लाइन को यदि ऊपर नीचे वाला लाइन पैरेलल है तो यहाँ भी जेड का मिरर इमेज हो या एग्जैक्ट जेड हो, जो कोने पर जो कोण बनेगा ये दोनों कोण यहाँ भी आपस में बराबर होगा। मतलब कि मिरर इमेज लीजिए या ओरिजिनल शेप लीजिए, दो कोना जेड का जो फॉर्मेशन होगा उस दोनों कोने का जो वैल्यू है ऑल्टरनेट एंगल होता है और वो आपस में बराबर होता है। इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत ही काम का चीज बनेगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आएंगे वहां पर जेड का शेप बनेगा, बट हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे देखिए 1 मिनट के लिए यदि इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा देर के लिए लाइन, और इस जो कट कर रहा है उस लाइन को भी एक्सटेंड कर ले, तो क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं है। जो जेड का ए वाला लाइन बन रहा है ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं। तो जो ए एंगल होगा वो एंगल ऐसे एक्सटेंड करने से तो हम लोग को पता चल जाता है कि अच्छा ये ऑल्टरनेट एंगल है। बट ये भी दिमाग में रखना है कि ऐसे वाला जो चीज़ है आपस में बराबर होता है, क्योंकि यहाँ भी एक्सटेंड कीजिएगा, एक्सटेंड करने के बाद तो हमको दिख जाता है कि अच्छा ये ऑल्टरनेट एंगल है, लेकिन बिना एक्सटेंड करके भी हम लोग को दिमाग में होना चाहिए कि ये दोनों जो है ऑल्टरनेट एंगल आपस में होंगे। तो चलिए 2-3 और छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो एक छोटी सी बात है अपोजिट एंगल, इसको हम लोगों ने डिस्कस करना भूल गया था, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अपोजिट एंगल जो होता है ना हमेशा इक्वल होता है। अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। जैसे इस एंगल को 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले और 4 ले ले, तो यहाँ पे अपोजिट एंगल कहने का मतलब ए एंगल अपोजिट होगा इसके, ए एंगल अपोजिट होगा, मतलब कि 1 जो है अपोजिट है किसके, 2 के, तो ये आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली 3 जो एंगल है वो 4 के इक्वल टू है, ये भी आपस में बराबर होंगे। यदि इसको अपन ट्रांसवर्सल लाइन में देखना चाहते हैं, पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल में, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए अपोजिट एंगल 2 और 4 अपोजिट एंगल है। सिमिलरली 1 और 3 अपोजिट एंगल है, आपस में बराबर होगा। 6 और 8 भी अपोजिट एंगल है, 5 और 7 भी अपोजिट एंगल है, तो ये सभी जो है होंगे वो आपस में बराबर होंगे। छोटा सा चीज है, आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीजें। तो चलिए नेक्स्ट क्या है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल मेक्स ए राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मैं आपको आप लोगों में से बहुत को पता होगा। अभी चूंकि मैं एंगल बाइसेक्टर का यहाँ पे जिक्र इसलिए नहीं किया हूँ, जब हम लोग सेंटर ऑफ सर्कल देखेंगे वहां पे एंगल बाइसेक्टर को देखेंगे। सपोज ये पूरा एंगल 2 थीटा है, तो एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब कि ऐसी लाइन जो है उस पूरे एंगल को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जस्ट यही है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि एंगल को 2 भागों में बांटता होगा, बाइसेक्ट करता होगा। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है, इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, ठीक है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटरनल एंगल ये ए वाला और ए वाला होगा, या ए वाला और ए वाला होगा। तो चलिए एंगल बाइसेक्टर, जो इसको हम लोग ऐसे एंगल बाइसेक्ट कर दिए, ठीक है। सिमिलरली एंगल बाइसेक्ट ऐसे कर दिए। तो ये बोल रहा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि ए वाला जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होता है। ये कैसे होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। सपोज ये पूरा एंगल को x ले लेते हैं अपन, ये पूरे एंगल को y ले लिए, तो आपको पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस y कितना होता है, 180 डिग्री। ये हम लोग पहले अभी पीछे के पॉइंट में पढ़े थे या पिछली क्लास में पढ़े थे। अब देखिए, चूंकि a वाला जो लाइन है, यदि हम लोग इसको दूसरे कलर में कर,
तो ए वाला जो लाइन है, ए लाइन आपको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, y/2, और ए एंगल क्या हो जाएगा, x/2। तो अब हम लोग को देखिए y प्लस x प्लस वाई 180 डिग्री आया है। अब ये ट्रायंगल, यदि ट्रायंगल ए बी और सी ले ले, तो ट्रायंगल ए बी सी में तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो पहला कोण क्या है, x/2, दूसरा क्या है, y/2, और तीसरा को सपोज सी ले लेते हैं, तो इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब देखिए x प्लस वाई 180 डिग्री है, तो x प्लस वाई बाई 2 को हम लोग 90 डिग्री बोल सकते हैं कि नहीं। तो सिमिलरली x प्लस वाई बाई 2 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो c का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री। c का वैल्यू 90 डिग्री आया, मतलब कि जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा, या राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यही एक छोटा सा पॉइंट था, इसको हम लोग को देखना था। इसी का यदि एक्सटेंशन अपन 1 मिनट के लिए करें, तो इस साइड से भी यदि अपन इसको क्या करें, बाइसेक्ट करा दे, तो जो ए बी सी और डी जो फॉर्म होगा, ए बी सी डी जो फॉर्म होगा, वो आपको क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ए बी सी डी क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। क्यों होगा, आप देखिए ए 90 डिग्री हो गया, ए भी 90 डिग्री हो गया, ये तो आपको पता चल गया बात, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री हो गया। अब यदि इसको अपन सही से देखेंगे, तो इसका क्या होगा, आमने सामने का जो भुजा है वो भी आपस में बराबर होगा। इसी कारण जो ये चीज है, ए बी सी डी का जो शेप है, वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। चलिए, ये छोटी छोटी पॉइंट्स ही जो एंगल से रिलेटेड थे, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चूंकि हम लोगों ने थ्योरी 2 क्लास लगभग थ्योरी पढ़ा है, तो उस पर क्वेश्चन करना भी जरूरी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। इस तरह से पैरेलल लाइंस दिया गया है, ये दोनों जो लाइंस है वो आपस में पैरेलल्स है, और यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये x प्लस 5 दिया हुआ है। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए, जस्ट पीछे हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे क्या, ये वाला जो शेप है, ये वाला शेप जो है, यहाँ पे 1 मिनट के लिए देखिएगा, ये शेप क्या, जेड फॉर्म कर रहा है, मतलब कि दोनों कोनों, जो कोना पर जो कोण बनेगा वो क्या, ऑल्टरनेट एंगल होगा। ऑल्टरनेट एंगल कहने का मतलब क्या होता है कि ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 50 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था। ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 55 डिग्री। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल। अभी हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल का ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सारे तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। जो भी 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, कोई एक कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, बट बेस्ट जो मेथड है उसको मैं बता रहा हूँ। ए देखिए, तो ए दोनों एंगल, इस एंगल के अपोजिट में ए एंगल है, तो ए भी एंगल कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4। अब देखिए, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड कितना होता है, 180 डिग्री। तो 5x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 8, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड कितना होता है, 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 8x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आपको आ गया। ये देखिए, 5x प्लस 3x, 8x, 4 प्लस 8 कितना आएगा, 12। तो 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से यदि 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 168। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 1, मतलब कि x का वैल्यू आपको कितना आया, 21 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया, 21 डिग्री। इजी क्वेश्चंस है, अपन अभी बेसिक्स को पढ़े हैं, तो बेसिक्स पे क्वेश्चन करना भी जरूरी था, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू व्हेन पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल। चलिए, पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ये हमको ट्रांसवर्सल ले लिए, ये दोनों जो लाइन से आपस में पैरेलल है, ऐसा दिया गया है। पहला पॉइंट क्या बोला है, द सम ऑफ डिग्री मेजर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स करने का मतलब कि जो एक ही साइड में लाइन के, पहले लाइन के ऊपर का कोण और दूसरे लाइन के ऊपर का कोण, मतलब कहने का मतलब कि बोल रहा है कि ए वाला या ए वाला, या ए वाला और ए वाला का सम
क्या होता है, 180 डिग्री होता है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, ये 180 डिग्री नहीं होता है। ये आपको पता है कि हमेशा थोड़ी ना कि इसका और इस दोनों का एंगल का जो सम है 180 डिग्री होता है क्या? ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि 180 डिग्री होता ही है। तो ऑप्शन ए तो गया। ऑप्शन 2 क्या बोला है, द सम ऑफ डिग्री मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है क्या? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। ये भी गया। द एंगल्स इन ए वर्टिकल पेयर आर एक्यूट। वर्टिकल पेयर कहने का क्या मतलब कि ए वाला और ए वाला एंगल हमेशा एक्यूट होता है क्या? हम लोग तो ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, ये तो ऑब्ट्यूज भी हो जाता है, ये कोई फिक्स बात नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो ऑप्शन 3 भी गया। ऑप्शन 4 क्या बोला है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री कहने का मतलब कि ये दोनों एंगल, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का सम जो है 180 डिग्री हुआ। तो फर्स्ट में ही फर्स्ट पॉइंट को ही रिपीट किया है। तो ऑप्शन 4 भी गया, ऑप्शन डी भी गया। ऑप्शन 5 क्या बोला है, तो सही ही होगा क्योंकि ये ओनली एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, 4 का 4 हम लोग का गलत हो चुका है। तो पांचवा तो ऑब्वियसली सही होगा, बट इसको एक बार देख लेते हैं। क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कहने का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि इक्वल होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग या संगत कोण आपस में समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है कि इन द फिगर बिलो ऑफ ए पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल। मतलब कि ए दोनों जो लाइन है वो पैरेलल है और ए जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। विच एंगल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल ए। मतलब कि इस एंगल का सप्लीमेंट्री कौन होगा। सप्लीमेंट्री कहने का क्या मतलब कि ए है तो दूसरा एंगल 180 माइनस ए होना चाहिए, तभी तो दोनों का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब तो समझे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ए का सप्लीमेंट्री कौन होगा, अब देखिए सप्लीमेंट्री कौन होगा, यदि ए वाला एंगल हमको मिल जाए तभी तो ए और मान ले कि इसको x लेते हैं तो ए और x का सम 180 डिग्री हो, या आपको ए वाई भी मिल जाए तो ए और y का, ए और x का भी तो सम जो है 180 डिग्री हो, क्योंकि एक ही लाइन पे एक साइड में 180 डिग्री का एंगल बनता है। या आपको y भी पता चल गया तो इसका भी सम 180 डिग्री होता है, ये भी आपको पता है। तो आइदर x पता चल जाए या y पता चल जाए, x और y दोनों हम लोग आराम से पता कर सकते। कैसे, यहाँ पर देखिए आप, x बराबर y होता है, कैसे, अपोजिट एंगल है, x बराबर y अपोजिट एंगल, जस्ट पीछे हम लोग ने डिस्कस करा था। तो कोई भी एक मिल जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो देखिए a के अपोजिट के लिए कौन, ये सप्लीमेंट्री कौन हो सकता है, आइदर x का वैल्यू पता चल जाए या y का वैल्यू। अब देखिए b यहाँ पे है और ए जो है सप्लीमेंट्री है, ए बी जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इसका क्या मतलब, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का हम लोग कॉन्सेप्ट निकालेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक ही साइड में आइदर लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे वाला कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ देखिए लाइन के नीचे बी भी है, लाइन के नीचे वाई भी है, इसका मतलब वाई का वैल्यू कितना होगा, बी। वाई का वैल्यू कितना है आपको, बी, मतलब कि वाई आप पता कर लिए। तो ए का सप्लीमेंट्री ऑफ ए कौन होगा, सप्लीमेंट्री ऑफ ए क्या था, y था, और y का वैल्यू आपने कितना निकाला, b। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, b। एंगल b विल बी द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल a। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, एंगल b। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। मतलब कि इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब ए वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 5x प्लस 55 डिग्री, और ए वाला वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 100 दिया हुआ है। तो अब देखिए जो ए वाला लाइन है और ए वाला लाइन है पैरेलल है, ए वाला लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि एक ही साइड में, ये राइट साइड में एक लाइन के नीचे और दूसरी लाइन के नीचे दोनों एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपस में बराबर। मतलब कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या है, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है। मतलब 5x प्लस 55 और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है, इज इक्वल टू कितना होगा, 2x प्लस
100, उसको x को उस साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा 3x, 55 इधर आएगा तो कितना आएगा 45, तो x का वैल्यू आपको कितना आ गया 15 डिग्री, x का वैल्यू कितना आया 15 डिग्री। तो x का वैल्यू 15 डिग्री आ गया तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं 5x प्लस 55 इज इक्वल टू कितना होगा 75, 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 15 75 प्लस 55 ये कितना आएगा 130 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आएगा 130 डिग्री। अब देखिए लाइन के एक ही साइड पे 180 डिग्री का कोण बनता है, मतलब कि a प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो a का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं कितना होगा 50 डिग्री, a का वैल्यू कितना आया 50 डिग्री। तो देखिए कितना इजीली हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन बन रहे हैं, हालांकि बहुत ही लोअर लेवल का क्वेश्चन है वे सब, फिर भी मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज ऑलवेज ट्रू, मतलब हमेशा ट्रू कौन होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर बोथ ऑब्ट्यूज एंगल, बोथ ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होगा, ऑब्ट्यूज कहने का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, यदि बोथ ऑब्ट्यूज हो जाए 90 से बड़ा हो जाए तो बोथ ऑब्ट्यूज करने का मतलब कि दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, बट सप्लीमेंट्री एंगल में सम कितना होता है 180 डिग्री एग्जैक्ट होता है, तो ए वाला तो गया, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या बोला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर बोथ एक्यूट एंगल्स, मतलब कि ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री, सपोज ए और बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो ए और बी का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। अब ये दोनों 90 कब हो सकता है, कब हो सकता है जब दोनों ये एक्यूट एंगल होगा तभी ये 90 डिग्री सम हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है ए और बी दोनों का वैल्यू एक्यूट होना ही पड़ेगा। सबसे छोटा सा एंगल इसको सपोज ए को 1 डिग्री लेते हैं तो बी कितना होगा 89 डिग्री, तो इसमें भी दोनों 1 भी एक्यूट एंगल है 89 भी एक्यूट एंगल है आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर बोथ एक्यूट एंगल, सही बात है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। इस तरह से दिया गया है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखिए एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 2-3 तरीकों से भी निकाल सकते हैं, बट इजी वे क्या है अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है तो ये क्या होगा 75 डिग्री, और आपको पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका कहने का क्या मतलब 15x माइनस 30 प्लस 75, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। 15x माइनस 30 है ये प्लस 75 है तो 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 15x 180 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा 135 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा 9 डिग्री, तो x का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 9 डिग्री आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 अभी तक जितने हम लोग ने 7 क्वेश्चन किया था उस सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है उन लोग से, मतलब बाकी जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं उस सबसे। क्या बोला जा रहा है कि इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ए वाला लाइन पी क्यू है, ए वाला लाइन आर एस है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, चलिए सही बात है। एंड एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135, एम एक्स क्यू ए वाला जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 135 डिग्री। चलिए एंड एंगल एम वाई आर, एम वाई आर ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 40 डिग्री। चलिए ये भी है। फाइंड एंगल एक्स एम वाई, एक्स एम वाई मतलब कि ए वाला जो एंगल है आपको निकालना है, ए वाला एंगल क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो इस एंगल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए कुछ इस तरह से किया जाए कि इस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग चलिए पी क्यू और आर एस के पैरेलल में एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो ये भी पैरेलल हो जाएगा, मतलब पी क्यू आर एस के पैरेलल में ए वाला एक लाइन हम लोगों ने खींचा। अब देखिए यदि इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, ए बी नाम दे दिए, मतलब कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू आर एस अब हो गया, ठीक है। अब पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी है तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड,
अब इस चीज पे यदि विचार किया जाए, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड, यदि इस वाले एंगल को अपन x लेते हैं तो x प्लस 135 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड, यदि PQ और AB को हम लोग अभी ट्रांसवर्सल लाइन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो इतना का वैल्यू हम लोग को निकल गया। अब चलिए इतना का वैल्यू को a वाला एंगल को हम लोग y ले लेते हैं, y डिग्री ले लेते हैं। तो अब देखिए AB इज पैरेलल टू RS है। तो अब आपको a तो पता चल गया होगा कि a वाला एंगल और y मतलब कि 40 डिग्री और y आपस में क्या है ऑल्टरनेट एंगल है, और ऑल्टरनेट एंगल आपस में क्या होता है बराबर होता है, मतलब कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या गया है एंगल एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई पूछा गया है। एंगल एक्स एम वाई क्या है x प्लस वाई है। अब x का वैल्यू आप लोग कितना निकाले 45 निकाले, और y का वैल्यू कितना निकला 40 डिग्री, मतलब कि एंगल एक्स एम वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 85 डिग्री। आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 85 डिग्री। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हम लोग के अपनी तरफ से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके कुछ सोचना था। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए वाला लाइन पैरेलल है, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, मतलब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब कि ई और ए परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब कि ए वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ये तो पक्की बात हो गई कि वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब कि एंगल ए ई एफ भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब दो पैरेलल लाइन के बीच एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो ए वाला एंगल 90 डिग्री, ए भी एंगल 90 डिग्री, ए भी एंगल 90 डिग्री और ए भी एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अब पूछा जा रहा है कि इफ एंगल बी ई एफ, ए वाला एंगल हम लोग को 55 डिग्री दिया हुआ है। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड, मतलब कि इस एंगल और इस एंगल का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब एंगल ए ई एफ का वैल्यू कितना है हम लोग को 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल ए ई एफ क्या है जेड प्लस 55 डिग्री है, जेड प्लस 55 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री। तो जेड तो हम लोग को निकल गया, कितना आएगा 35 डिग्री, जेड का वैल्यू हम लोग को क्या आ गया 35 डिग्री। अब ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन का वैल्यू एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली कितना दिया हुआ है हमसे पूछा गया है। तो जेड का वैल्यू 35, तो ऑप्शन ए और बी तो गया। चलिए अब हम लोग के पास बच क्या गया ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो जेड का वैल्यू 35 आ गया। अब देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं या तीनों के तीनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं, आपस में जैसे ही पैरेलल लाइंस है तो ए वाला एक्स और वाई आपस में क्या हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि एक लाइन ए बी लाइन के नीचे वाला कोण और सी डी लाइन के नीचे वाला कोण आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कि संगत कोण। एक्स और वाई क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एक्स और वाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है। तो चलिए इस चीज को हम लोगों ने भी ले लिया, तो x और y आपस में बराबर हो गया। अब देखिए यदि पैरेलल लाइन CD और EF के ट्रांसवर्सल का बात करें तो y और 55 सेम इंटरनल एंगल है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो y प्लस 55 का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 55 125 डिग्री। तो इसका मतलब कि ये वाला वैल्यू x के भी बराबर होगा, तो x बराबर y बराबर कितना है 125 डिग्री, और z का वैल्यू कितना आया 35 डिग्री। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को बनाने का और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ट्रायंगल ए बी ई में देखेंगे, ट्रायंगल ए बी ई में क्या है ए 90 डिग्री है और जेड का वैल्यू हम लोग को 35 निकला था, तो ए वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 55 डिग्री आता। अब बी पे लाइन के एक साइड में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ए
55 है तो वो 125 हो जाता, ए 120 एक्स और वाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो वाई भी 125 हो जाता, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाता। और भी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट यही है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए जो मैं वीडियो बना के ला रहा हूँ, आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, यदि सही में लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने के लिए कंजूसी मत बरतिए, क्योंकि आपके लिए यदि मैं कुछ अपने तरफ से इनपुट दे रहा हूँ तो आप भी कुछ अपने तरफ से इनपुट दे सकते हैं। जिन लोगों को वीडियो सही में पसंद नहीं आया तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जिन लोगों के लिए हेल्पफुल लग रहा है प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जो भी नीडी व्यक्ति है, जो भी आपके फ्रेंड्स है जिसको ज़रूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग में जाके ट्यूशन करना, तो उनके भी जरूर ये शेयर कर दे। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके, जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है उस कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं, या कुछ स्पेशल सुझाव है तो आप लोग के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है i.g स्पेस ट्यूटोरियल। वहाँ पे आके आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, जितने भी डाउट्स हो। ग्रुप में और भी मेंबर्स है, आप अपना डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। मेंबर्स ट्राई करेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यदि फिर भी नहीं बन रहा है तो आप हमको टैग कर सकते हैं, या पर्सनली आप हमसे अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं अपना 100% कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करना कभी बंद मत कीजिए, नो मैटर यू आर गेटिंग योर सक्सेस और नॉट, बट प्रैक्टिस करना छोड़िए नहीं। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। Thanks for watching this video. Bye bye.